सो खुदा के पाक जलाली लाजवाल अब्दी कलाम को हम खोलेंगे। पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत 3 बाब और 14वीं आयत से हम तलावत करेंगे। इस सबब से मैं उस बाब के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाए। आमीन। सो आज का दिन एहतराम पिदर का दिन है। आज का दिन बाप के एहतराम के जश्न मनाने का दिन है। योमे पिदरा बाप की तौकीर का दिन, इसे हैप्पी फादर्स डे भी कहते हैं। आज हम चंद बातें इस मौका की, इस दिन की मुनासबत से देखेंगे। बाप, अब्बा, जन्म देने वाला, खानदान का बुजुर्ग, सरबरा, पितर, पिता। हम अपने बाप को इन सारे नामों से पुकारते हैं। हकीकी बाप होना खुदा की सबसे कामिल तस्वीर है जिसे कोई भी आदमी हासिल कर सकता है, क्योंकि यह खुदा का हकीकी मुकाशफा है। दर हकीकत हर बाप अपने खानदान के अंदर खुदा की नुमाइंदगी करता है। हर बाप अपने खानदान के अंदर खुदा की नुमाइंदगी करता है। आज हम इस चीज को जाने, क्या हम खुदा की नुमाइंदगी अपने खानदानों के अंदर बतौर बाप दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं या हम गलत तरीके से कर रहे हैं? हमारे मौजूदा दौर की सबसे बड़ी लानत यह है, वो बाप हैं, वो फादर्स हैं जो दुरुस्त तरीके से खुदा की नुमाइंदगी अपने घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर नहीं करते हैं। किसी खादम ने एक शख्स को कहा कि खुदा तुम्हारा बाप बनना चाहता है। उस शख्स ने कहा, इस दुनिया के अंदर रहते हुए मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से थी, क्योंकि उसका बाप एक मिसाली बाप नहीं बना। उसके बाप ने खानदान के अंदर बतौर बाप अपने बच्चों में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में उसने बतौर बाप खुदा की नुमाइंदगी नहीं की। खुदा की शफकत, खुदा की तस्वीर, खुदा का मुकाशफा पेश नहीं किया। शायद उसको इस वजह से अपने बाप से कोई गिला शिकवा या नफरत थी। आज मेरा सवाल खानदानों से यह है कि क्या आज हम खुदा की नुमाइंदगी दुरुस्त तरीके से अपने खानदानों में करते हैं? आज क्वेश्चन ये है कि एक बाप को खानदान के अंदर कैसा होना चाहिए? एक बाप की तस्वीर खानदान के अंदर कैसी होनी चाहिए? एक बाप की तस्वीर या उसकी जिंदगी खानदान के अंदर कैसी होनी चाहिए? कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह है और औरत का सर मर्द है। आदमी का ताल्लुक मसीह के साथ है और नीचे
खानदानों में बतौर बाप खुदा की नुमाइंदगी करे। मसीह की 3 खास खिदमत, काहिन, नबी, बादशाह, मसीह की 3 खास खिदमत थी। इन 3 खिदमत को हम खानदान के अंदर आज एक बाप को खानदान के अंदर ये 3 खिदमतें पेश करने की जरूरत है। काहिन, नबी और बादशाह। बतौर काहिन, फादर एज ए प्रीस्ट, बाप बतौर काहिन, काहिन के तौर पर एक बाप की कामयाबी, नबी और बादशाह के तौर पर अगर बाप अपने खानदान में काहिन की खिदमत करता है, काहिन की खिदमत को सरंजाम देता है, तो नबी और बादशाह की खिदमत में भी कामयाब रहेगा। लेकिन अगर वो काहिन की खिदमत को नहीं समझता तो वो अगली 2 खिदमतों में भी वो नाकाम हो जाएगा। हम सबसे पहले बाप को बतौर काहिन खानदान के अंदर देखेंगे और काहिन की खिदमत के साथ मुंसलिक लफ्ज कुर्बानी को हम देखेंगे, कहानत को देखेंगे। एक काहिन की खिदमत क्या थी? काहिन शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानता था। काहिन शफायत करता था। काहिन निजात के लिए राह तैयार करता था और अपने बच्चों के लिए ईमान का इस्तेमाल करता था। हम इन चीजों को देखेंगे। शुक्रगुजारी की कुर्बानी, काहिन की जो खिदमत है, अहम खिदमत है। इब्रानियों के खत के 13वें बाब की 15 आयत के अंदर लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। एक बाप को बतौर काहिन ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करे। बाप क्या करे? क्या करे बाप अपने बच्चों के लिए? जोर से जरा बोले, बाप क्या करे? जोर से जरा बाप की तरफ से आवाज आनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करे। अमेरिका के अंदर गाड़ियों के पीछे एक स्पीकर लगा हुआ था और वो बहुत मशहूर हुआ और उस पर यह लिखा हुआ था, क्या आज आपने अपने बच्चे को गले लगाया है? और ये अमेरिका में स्पीकर बड़ा मशहूर हुआ। और इससे भी अहम बात यह है, इससे भी बाबरकत बात यह है, क्या आज आपने अपने बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया है? मैंने ये सीखा, अगर मैं किसी के लिए शुक्र अदा नहीं कर सकता तो मुझे उसके लिए दुआ करने का भी कोई हक नहीं। हमें अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हर रोज बाप बतौर काहिन अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करे। फिर शफात करना। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अयूब नबी को देखते हैं, उसकी जिंदगी को हम देखते हैं कि वो एक ऐसा मिसाली बाप है, वो ऐसा बेहतरीन बाप है
की हजूरी में पेश करता था, आज बतौर काहिन हमें अपने बच्चों के लिए शुक्र गुजारी के तौर पर कुर्बानी पेश करने की जरूरत है। आज हमें अपने बच्चों के लिए बतौर काहिन, एक बाप की बतौर काहिन खिदमत यह है कि वो अपने बच्चों के लिए शफायत करे कि अगर मेरे बच्चे किसी गुनाह में हैं, किसी खता के अंदर हैं, तो आपका खुदा आपकी दुआओं से आपके बच्चों को सरफराजी, बरकत, इज्जत, दौलत और शोहरत बख्शेगा। नंबर 3, निजात के लिए राह तैयार कर। ईद फसह के मौका पर कुरूज बार में बाप की 3 आयत के अंदर शरई अहकामात में हम बतौर काहिन बाप की अजीम खिदमत को देखते हैं। फसह के बर्रे की कुर्बानी के वसीला से आपको याद है कि इस्राईल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया और बनी इस्राईल को एक नई कौम बनने के लिए खुदा ने बुलाया। मिस्रियों ने क्योंकि कुर्बानी नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपने पहलौठों पर, अपने बच्चों पर, अपने पहलौठों पर उन्होंने सजा को जो है वो बर्दाश्त किया, वो सजा पाई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों को यह हुक्म दिया गया, बस इस्राएलियों की सारी जमात से कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। कुर्बानी को मौसर बनाने के लिए बाप को एक काम करना था। मूसा ने लोगों को बताया और तुम यानी हर बाप, खुदा ने खानदान के सरबरा को, खानदान के बाप को यह हुक्म दिया, तुम यानी हर बाप सूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। तुम्हें कोई शुभ तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वालों को, तुमको मारने वालों को घर के अंदर आने ना देगा। सो यहां पर खुरूज 23 बाब की 22वीं आयत के अंदर खुदा ने खानदान के हर बाप को, हर सरबरा को यह जिम्मेदारी दी कि वो क्या करे, अपने खानदान के पीछे एक बर्रा लाए, निजात की राह तैयार करे, बर्रे को लाए। बर्रे को लाना, बर्रे को मुंतखब करना किसकी जिम्मेदारी थी? बाप की। बर्रे को ज़िबा करना किसकी जिम्मेदारी थी? बाप की। बर्रे के खून को घर की चौखटों पर लगाना, घर के खिड़कियों दरवाजों पर छिड़कना, लगाना किसकी जिम्मेदारी थी? बाप की। दूसरे लफ्जों में मैं एक बाप को अपने खानदान के लिए कहानत की खिदमत ये कहूंगा कि खुदा ने बाप को, सरबरा को खानदान की कहानत की खिदमत सौंपी। ये किसकी जिम्मेदारी है? खुदा की नजात मुहैया करना, खुदा की नजात के लिए राह तैयार करना, उसे मौसर बनाना, ये एक बाप की जिम्मेदारी है। नंबर 4, अपने बच्चों के लिए ईमान का इस्तेमाल करना। अपने बच्चों के लिए ईमान का इस्तेमाल करना। मरकज की इंजील में नामे बाप की 23वीं आयत में एक नौजवान लड़का
इसका यहाँ पर ड्रामाई वाकया ईमान के हवाले से हमें बहुत कुछ सिखाता है। शागिर्द उसे अच्छा नहीं कर सके, उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो बाप अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर आया और शागिर्दों ने उस पर दुआ की और शागिर्द जो हैं वो उसको चंगा नहीं कर सके। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के पास वो बाप अपने बेटे को लेकर आता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगा कि मेरी बेएतकादी का इलाज कर। क्या कर? इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है, लिखा है उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। इससे हम ये जानते हैं कि वो लड़का खुद तो ईमान नहीं रख सकता था, लेकिन उसका बाप ईमान रखता था। वो बदरूहों के अंदर, बीमारी के अंदर, मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ था। वो खुद ईमान नहीं रखता था, लेकिन उस नौजवान का बाप जो है वो ईमान रखता था। आज अगर बाप अपनी औलाद के लिए ईमान रखे तो यीशु मसीह उसकी इत्काद को बढ़ा सकता है, उसकी बेइत्कादी का इलाज कर सकता है। बदरूहों के कब्जे टूट जाएंगे, लानतों के कब्जे टूट जाएंगे। जोरदार तालियां शुक्रिया देगा। खुदा ने ये जिम्मेदारी उसके बाप को सौंपी। वो ईमान लाया और उसका औलाद जो है उसकी वो बच गई। फिर हम देखते हैं ईमान की किताब के अंदर पौलुस रसूल दरोगा से ये कहते हैं 16वें बाब की 21वीं आयत के अंदर, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना, किसको कहा? घर के सरबरा। तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। हम अगली खिदमत को देखते हैं। फादर एज ए प्रॉफिट, बाप एज ए प्रॉफिट, बाप बतौर नबी। एक बाप का अपने घर के अंदर बतौर नबी होना। आइए अब खानदानों के अंदर या खानदान के अंदर नबी के तौर पर बाप की जिम्मेदारी को हम देखेंगे। काहिन और नबी के किरदार में यह फर्क है, बाप बतौर काहिन खुदा के हजूर पेश होता है। बाप बतौर काहिन खुदा के हजूर पेश होता है और बाप बतौर नबी खानदान के हजूर पेश होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बाप बतौर नबी, बतौर काहिन खुदा के हजूर पेश होता है और बाप बतौर नबी अपने खानदान के सामने पेश होता है। बाप बतौर काहिन खुदा की नुमाइंदगी करता है।
दुश्मन शिकस्त सिखा जाती है। हम एक बाप की तस्वीर को देखते हैं, आखिरी वक्त आ गया, दुनिया तबाह होने को थी, दुनिया बर्बाद होने को थी। खुदा ने कहा मैं सारी दुनिया को मार डालूंगा। खुदा ने नबी को, अपने बंदा नूह को ये कलाम दिया कि लोगों को बचा, लोगों को कलाम सुना। उसने 120 साल मुनादी की, इस दुनिया पर 120 साल मुनादी की, और लोगों ने उसके कलाम को। लेकिन नूह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने बतौरे बाप, बतौरे नबी, उसने अपने खानदान को बचा दिया। हालेलुया। आखिरी दिनों के अंदर मौजूदा वक्त जो है, आज हैप्पी फादर्स डे पर जितनों को खुदा ने बाप होने का फजल बख्शा, ये नेमत बख्शी, ये बुलाए गए हैं बाप होने के लिए, इन्हें खुदा ने बुलाया। ये खिदमत, ये बुलाहट, ये बुलावा, ये कॉलिंग खुदा ने दी है। इस आखिरी दौर के अंदर खुदा ने कहा नूह से एक कश्ती बना ले। क्या आज के बाप ने अपने खानदान के बचाव के लिए एक कश्ती बना ली है? क्या उन्होंने निजात की कश्ती तैयार कर ली है? नूह को कई साल लग गए कश्ती बनाने के लिए, लेकिन आज के बाप को मेरा यह पैगाम है कि तेरे लिए कश्ती बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी कश्ती तैयार है और वो मेरा यीशु है, जिसमें तू बैठ जाएगा और तेरा खानदान आ जाएगा। यीशु में जब आ जाओगे तो तुम बच जाओ। आमीन। याद रखें, अगर नूह की कश्ती के अंदर जानवर आ सकते हैं, अगर नूह की कश्ती के अंदर जानवर आ सकते हैं, तो फिर आपके बच्चे चर्च में भी आ सकते हैं। इसलिए इस आखिरी दौर के अंदर नबुवती तौर पर इस बात को समझें कि इस आखिरी दौर में हम अपने बच्चों के लिए नजात की राह तैयार करें। बाप बतौर बादशाह, फादर एज ए किंग, बाप घर का बादशाह है। हालेलुया। बाप क्या है? बतौरे काहिन वो खुदा के सामने अपने खानदान की नुमाइंदगी करता है। बतौरे नबी वो अपने खानदान के सामने खुदा की नुमाइंदगी करता है। और आखिरी बात, बतौरे बादशाह खुदा की तरफ से अपने खानदान पर वो हुकूमत करता है। हर एक बादशाह की बादशाही होती है, हुकूमत होती है, अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है, कानून होता है, असूल होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है, नज़्म व ज़ब्त होते हैं। ताबेदारी की बुनियाद पर ये सारी चीजें कायम की जाती हैं। और यीशु मसीह ने एक बात कही, जिस बादशाही में क्या पड़ जाती है? हाँ? क्या पड़ जाती है? जिस बादशाही में फूट पड़ जाती है, उस बादशाही का बर्बाद होना, तबाह होना लाजमी हो जाता। इसलिए बाप एज ए बादशाह, बतौरे बादशाह अपनी बादशाही को फूट पड़ने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से एज ए बादशाह, एज ए किंग वो बचा सकता है। अपने बच्चों को ताबेदारी सिखाएं, नज़्म व ज़ब्त सिखाएं, असूल सिखाएं, कानून सिखाएं। आज वो फैमिली, वो बच्चे सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं
ये काम बाप का है। ये काम किसका है? बाप का। बाप बतौरे बादशाह आज हमारे खानदानों में बच्चों की तरबियत, जो कुछ हाल हमने किया हुआ है, आज बतौरे बादशाह हम गौर करें। हर बादशाह की एक रियाया होती, उसकी पब्लिक होती। हमारा खानदान, हमारी, हम बादशाह वो वाले ना बन जाए। वे बादशाह हो रहा, हम वो वाले बादशाह ना बन जाए। हम वो वाले बादशाह हो जिसमें खुदा नजर आता हो। हालेलुया। जो खुदा की नुमाइंदगी करता हो, जो अपने बच्चों की अच्छी राह पर तरबियत करता हो। आज हमें बादशाह अपनी रियाया की हिफाजत करता है। बादशाह अपनी गवर्नमेंट को, अपनी रियाया को, अपनी कौम को अच्छी से अच्छी सहूलतें पेश करते हैं। आज हमें अपने खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है। वो चार दीवारी बनाएं, वो हदें बनाएं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो, और हम खुदा को, हम ना सिर्फ